जय हिंद। क्लास 8 हिंदी का हम लोग इस वीडियो में सेट 2 देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और इधर आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, टारगेट 95+% लिखा हुआ है। डेली वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग है ये। क्लास 8 का जो है टाइमिंग 4 बजे शाम को, क्लास 9 का 5 बजे शाम को, क्लास 10 का 6 बजे शाम को। ये वीडियो जो है अपलोड होने का टाइमिंग है। और क्लास 11 का 5 बजे सुबह और 12 का 6 बजे सुबह। तो ये इस समय में आप लोग पर डे आप लोग को वीडियो मिलेगा। और आप लोग का टारगेट एक जो है वो रखा गया है, गोल रखा गया है। उस गोल को आप लोग को अचीव करना है। और गोल वही है 95+%। ये गोल है। और इस गोल को जो है हर स्टूडेंट को जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी को जो है ये गोल को अचीव करना है। और उसके लिए जो है वो जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल के द्वारा जो है आप लोग के लिए पूरा जोरदार मेहनत भी किया जा रहा है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी बनाया जा रहा है। बस आप लोग 10 मिनट टाइम निकाल के पर डे, है ना, ज्यादा नहीं, 10 मिनट टाइम निकाल के पर डे जो है आप लोग इस प्रश्नों को देखिए। क्योंकि जो भी है आप लोग क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, सब्जेक्टिव तो रहने वाला है नहीं। 10 मिनट टाइम लगेगा, निकाल के जरूर से देखिएगा वीडियो को। और उसके बाद जो है अपना जो गोल है उसको अचीव करने से चूकिएगा नहीं, ठीक है। और आपके जितने भी बड़े भाई होंगे क्लास 9 में, 10 में, 11, 12 में, उन लोगों को भी जो है वीडियो का लिंक भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है वो सब क्लास का जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अपने अपने प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और अपने गोल की ओर 2025 बोर्ड एग्जाम की ओर जो है अचीव करने की ओर बढ़ जाइए। तो हम लोग फिलहाल हिंदी का सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले कि सेट 1 बन चुका है। सेट 1 का लिंक नहीं देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाके जो है वो वीडियो को देखते रहिए। राम नारायण बाबू की जो है व्यक्तिगत विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीका से रखते थे। जो क्या है यहाँ बताया गया कि राम नारायण बाबू जो थे वो उनकी व्यक्तित्व इतना विशेषता था, उनका व्यक्ति का इतना स्पेशलिस्ट थे कि वो अपने बात को कहीं भी जो है वो बिना डरे जो है वो दमदार तरीके से रखते थे। और उनके व्यक्तियों को प्रभावित होकर जो है लोग उनका समर्थक बन जाते थे। और उनके जो बोली होता था, उनके बात होता था, उस बात को सुन के जो है लोग प्रभावित हो जाते थे और उनके समर्थक भी जो है वो बन जाते थे। यही कारण है कि इसी कारण के चलते जो है जेल में भी अंग्रेज उन पर जो है, अंग्रेज सरकार जो है उन पर कड़ी नजर रखती थी। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में क्या हुआ था कि बिहार में आए एक विनाशकारी भूकंप आया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी जितने भी आंदोलनकारी लोग थे उन सबको जो है जेल से छोड़ दिया गया था। परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जो है वो जेल में ही रखा गया था। इतना जो है वो लोग भी डरता था, अंग्रेज लोग भी। कारावास के दौरान ही उनका 2 बेटों का भी जो है मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है। जब जेल में थे राम नारायण बाबू, उस समय उनके 2 बेटे थे, उनके दोनों का जो है देहांत हो जाता है। फिर भी जो है ऐसे दुखद घटना के बाद, 2 बेटे का देहांत होने के बाद भी जो है देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए, अड़े रहे। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो अब क्वेश्चन देखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 का उत्तर देना है। पहला है कि राम बाबू नारायण, है ना, बाबू राम नारायण जो है किस मार्ग से जो है कभी विचलित नहीं हुए थे। तो जी हाँ, देश सेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट आता है कि लोग उनके समर्थक क्यों बन जाते थे। तो क्योंकि उनका बात इतना अच्छा था, वक्तव्य मतलब जो बोली था उतना प्रभावित हो जाते थे वो लोग कि उनका समर्थन बन जाते थे। तीसरा है बिहार में विनाशकारी भूकंप जो है वो कब आया था। तो 1934 ईस्वी में, तो 1934 हो जाएगा। उसी प्रकार है आगे कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल सामान की कमी हो गया है। और वो प्रधानाध्यापक की जो है वो ध्यान दिलाते हुए जो है लिखे गए आवेदन पत्र एक लिखा गया है। और उसमें जो है कुछ कुछ वर्ड जो है वो छूट गया है और उस छूटे हुए अंश को जो है वो भरना है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 4, 5, 6 ये 3 जो है प्रश्न के जो है वो भरना है। तो सेवा में सबसे पहले तो ये होता है, ठीक है। प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय मध्य विद्यालय बोकारो द्वारा वर्ग शिक्षिका जो है ना, विषय खेल सामग्री की आवश्यकताओं के संबंध में महाशय। उसके बाद आगे है कि सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का, है ना, विद्यार्थी। हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, बागवानी मंत्री या खेल मंत्री। तो कौन ये खेल वाला चीज को कौन देखेगा? हाँ, खेल वाला चीज को जो है वो किसके द्वारा देखा जाएगा? तो खेल मंत्री के द्वारा, है ना। तो मैं विद्यालय का खेल मंत्री हूं, मेरे विद्यालय में पिछले वर्षों से जो है वो यहाँ क्या बढ़ा जाएगा? खेल मंत्री, है ना। चौथा में खेल मंत्री, ठीक है। खेल मंत्री हूं, मेरे विद्यालय पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल बदला नहीं गया तो प्रदर्शन पर जो है असर पड़ेगा। अतः अब 5वां से हम लोग देखेंगे, है ना। 5वां में अतः, अब ऑप्शन देखेंगे 5वां में क्या है
इसमें तो खेल मंत्री भरा जाएगा। पांचवा का ऑप्शन है कि श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी या प्रधानाध्यापिका, है ना, तो क्या भराना चाहिए, तो यहां जो भराएगा श्रीमान भराएगा। 5 नंबर में यहां श्रीमान हो जाएगा, श्रीमान। नेक्स्ट है कि श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय के जो है के लिए जो है नया खेल सामान हेतु जो है वो 10,000 रुपये जो है विद्यालय के कोष में प्रदान करने की जो है कृपया किया जाए। अब इसके आगे जो है इस कृपया पूर्ण कार्य हेतु जो है वो सदा आभारी रहूंगा। इसमें छठा नंबर में जो भरना है उसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पांचवा में तो हो गया कि श्रीमान भराएगा बी नंबर। अब छठा में जो भराएगा वो आपका आज्ञाकारी, जो छात्र है तो यहाँ छात्र के लिए जो है आज्ञाकारी भरा जाएगा, तो छठा नंबर में जो है वो बी ऑप्शन भराएगा। तो छठा में क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी, यहाँ जो भराएगा वो आज्ञाकारी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे तीसरा जो है वो तीसरा में आता है कि अधोलोखित, है ना, जो लिखा गया है गद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्न संख्या 7 और 8 का उत्तर देना है। तो गद्यांश है कि परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना। परोपकार किसको बोलता है, कि जो दूसरे व्यक्ति का काम आता है, और इसी सृष्टि के लिए अनिवार्य भी है ये चीज। और सूर्य की जो है किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, और चंद्रमा हमें अमृत तथा वर्षा करता है। उसी प्रकार वृक्ष हमें फल प्रदान करता है, और नदी जो है हम लोग को जल प्रदान करता है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दधीची जैसे ऋषि मुनि भी थे जिन्होंने समाज के हित में अनेक शरीर की हड्डियां दान में दे देती थी, है ना। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे जो है महान नेता भी थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता कराने के लिए तन मन धन हर तरह से दान कर दिया। उसी तरह से बुद्ध भी थे, है ना, महावीर भी थे, अशोक, गांधी जी जैसे महान पुरुष जो थे वो जीवन के परोपकार के कारण जो है महान बने थे, है ना। तो दूसरे व्यक्ति को जो मदद करता है उसी को बोला जाता है परोपकार। तो अब यहां से प्रश्न आता है 7 नंबर कि उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक देना है, तो कौन सा शीर्षक जो है सुटेबल होगा, तो परोपकार ही था, तो परोपकार हो जाएगा। नेक्स्ट है परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करता है ना। तो परोपकारी जो है वो दूसरे के कल्याण के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। जो परोपकारी रहता है वो दूसरों के जो है वो लिए कल्याण के लिए जो है कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पुष्प की अभिलाषा, 9 नंबर है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का पुष्प की क्या इच्छा है, तो पुष्प की अभिलाषा में जो है फूल यही चाहता है कि मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर जो है वो डलना चाहता है ना। नेक्स्ट आता है मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है। मित्रता के चैप्टर उसके अनुसार बताया जा रहा है यहाँ कि पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए, मतलब रास्ता को दिखाने वाला होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, प्रेरणा मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए, तो सभी विकल्प सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कि बड़े भाई साहब शीर्षक की कहानी का संदेह है ना। बड़े भाई साहब एक चैप्टर है जिसमें कि बड़ा भाई जो है वो बहुत फेल होते रहता है, बहुत बोलता है पढ़ते रहो, लेकिन खुद जो है वो पास नहीं कर पाता है ना। तो उस चीज के बारे में है। तो बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या है, तो संदेश यही है कि पढ़ाई को आनंद पूर्वक ढंग से करना चाहिए, न कि जो है वो बोझ समझ के या फिर तो रट के, है ना। पढ़ाई को आनंद पूर्ण तरीके से करना चाहिए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार जो इस अंधविश्वास को जो है वो हटाया जा सकता है। तो यहाँ जो है स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, अपनी अच्छे विचारों को सामने लाके, स्त्रियों का सम्मान की रक्षा करके और इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, तो इनमें से सभी जो है विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर कि क्या निराश हुआ जाए, है ना, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निरसक है ना। क्या निराश हुआ जाए चैप्टर से है ये, तो इसमें है निराश होने की जरूरत नहीं है ना। शीर्षक का यही संदेश है कि निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में किन 2 सपूतों के बात किया गया है, कौन कौन व्यक्ति के बारे में यहाँ झारखंड के 2 सपूत में बात किया है, तो जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा, ये दोनों के बारे में बात किया गया है। आई थिंक अगर गलत होगा तो कमेंट कीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो रांची में है, तो रांची हो जाएगा। विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा गलत है ना, किसका मतलब जो है वो गलत यहाँ जोड़ा है, तो वरदान का अभिशाप होता है, सही है। सुगम का दुर्गम होता है, सही है। सजीव का निर्जीव होता है। ज्ञान का विज्ञान होता है, ज्ञान का विज्ञान होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्ञान का विज्ञान नहीं होता है। तो आगे है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो आंखों में धूल देखना का मतलब धोखा देना। नेक्स्ट है कि आप चाय लेंगे, खाली जगह कॉफी, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है। आप चाय लेंगे तथा कॉफी, या आप चाय लेंगे या कॉफी, मतलब चाय या कॉफी दोनों में से कोई एक ही मिलेगा ना, या फिर तो आप जो है वो चाय लेंगे या फिर तो और कॉफी या फिर तो एवं, तो क्या यहाँ मतलब उचित लग रहा है आपके हिसाब से, क्या भरवाना चाहिए, है ना। तो कमेंट कीजिए कि यहाँ क्या भरना चाहिए।
क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, या क्या आप चाय लेंगे तथा कॉफी, क्या आप चाय और कॉफी लेंगे, क्या आप, है ना, आप क्या चाय, है ना, आप चाय लेंगे या एवं कॉफी लेंगे। तो आपके हिसाब से बताइए यहाँ क्या भराएगा। कविद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, तो कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ का पर्वत होता है, जी हाँ होता है। भूधर होता है जलधर होता है, या गिरी, गिरी मतलब पहाड़ तो होता है, जलधर नहीं होता है, तो इसका सही जलधर हो जाएगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसी तरह से आप लोग का पर डे जो है वो वीडियो मिलते रहेगा, आप लोग वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, टाइमिंग यहाँ दिया हुआ है हर क्लास का। अपने बड़े भाइयों को भी जो है वो भेज दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके, और टेलीग्राम जो है और व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में जहां भी आपको सुविधा लगता है वहां जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।